गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 46 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 19 अक्टूबर 2020 के लिए। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ अध्यापक का नाम लिखें। आज का विषय है गणित और 9th क्लास के लिए है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों, आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाली गोले के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। ये दे रखी हैं वस्तुएं। गोले का पृष्ठ केवल एक वक्रीय फलक से बना है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर है, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हमारा फार्मूला बन जाता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है त्रिज्या। इस पर हमें क्वेश्चन करते हैं। आर का मान है 14 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मैंने फार्मूला रखा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, 14 गुना 14 हमने काट दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 14 जो के 56, 56 और 44 गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2464 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए एक ठोस गोला लें और इसे बीच से इसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट दें। देखो एक ठोस गोला हमने ले रखा है और इस बीच से जाते हुए इसको 2 भागों में हमने काट दिया है। काटने से हमें ये ऐसा मिलता है या ऐसा मिलता है। ठीक है, आधा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल जो है इसके 2 फलक होंगे। एक तो क्या होगा, ये नीचे वाला पोर्शन इसको बोलेंगे हम वक्र पृष्ठ, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये वृत्ताकार है। अगर ये इस वक्र पृष्ठ में ये वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 2 फलक होंगे, एक वक्र पृष्ठीय और एक संपूर्ण पृष्ठीय। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्या हो जाएगा इसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें संपूर्ण की बात करें तो इसमें ये वाला पोर्शन जुड़ेगा, ये वृत्ताकार है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता ही है। आपने संपूर्ण करने के लिए ये वृत्ताकार वृत्त के आकार के क्षेत्रफल को भी हम जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर है। वक्र निकालने के लिए हम 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम एल एस ए भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी 2 × 22/7 यानी पाई की वैल्यू है और आर की वैल्यू है 14 गुना 14 हमने काट दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 22 चौके 88, 88 को 14 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1232 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो हमें फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 3 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 14, 14 गुना 14 क्योंकि स्क्वायर है हमने काट दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो ये 22 थी 66, ठीक है, और 14 दूनी 28, इनकी गुना करेंगे तो कितना आएगा 1848 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा। अब हम नेक्स्ट है हमारा उदाहरण 2। उदाहरण 2 करते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण 2 में क्या दे रखा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनाया है। देखो ये इसकी मोटाई जो है ना 0.25 है। ठीक है, इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या क्या 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंतरिक, बाहरी और कुल। ठीक है, तो आंतरिक वक्र क्षेत्रफल के लिए देखो ये हमारा क्या है आंतरिक त्रिज्या यूज होगी। ठीक है, तो ये वक्र की बात करी है तो हम 2 पाई आर स्क्वायर फार्मूला मैंने बताया था। 2 × पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 रखना है। तो 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है 5 है ना, आर की वैल्यू 5 है तो 5 × 5 इसकी गुना करिए 157 वर्ग सेंटीमीटर
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बाहरी पृष्ठ। बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़ी त्रिज्या होगी, बाहरी त्रिज्या, इसमें हमें मोटाई को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर तो हमारी आंतरिक त्रिज्या थी, मोटाई को हमने 0.5 जोड़ दिया, ठीक है। हमारा आंसर क्या है 5.25, ये बाहरी त्रिज्या है। तो बाहरी त्रिज्या का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम। तो फार्मूला वही है 2πr², 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू क्या है 5.25 इंटू 5, इनकी सबकी गुना करी तो 173.09 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आया, ठीक है। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, आपने तो वक्र निकाल दिया, ठीक है, संपूर्ण निकाल दिया, बाहरी निकाल दिया, ये बाहरी निकाल दिया, ये वक्र निकाल दिया अंदर का, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब ये रिंग जो बनती है ना, इस टाइप की रिंग, यहाँ पे इस टाइप की ये रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो इस रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये वृत्ताकार है तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना, πr² माइनस πr², आर जो है एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आंतरिक पृष्ठ हमारा निकल ही गया है, बाहरी भी निकल गया है, और रिंग का निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, आर की वैल्यू, छोटे आर की वैल्यू पुट करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 333.14 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यही निकलता है, एक तो ये बाहरी वक्र निकल जाएगा, फिर आंतरिक वक्र निकल जाएगा, फिर रिंग का निकालेंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, जिसके हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में गोला दे रखा है, उसका व्यास दे रखा है, कह रखा है क्या, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो व्यास दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, हमने 2 से भाग कर दिया, 21/2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब इसकी वैल्यू से पुट करी, 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या है 21/2, 21/2 इंटू 21/2 हमने काट दिया, 7 × 7, 7 या 21, ठीक है। और ये 2 दूनी 4, ये हमारा 4 कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी का हमारा बच गया 22 इंटू 3 इंटू 21, हमने इसकी गुना कर दी, 1386 वर्ग सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अर्धगोला दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में कि अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय निकालिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr², हमने इसकी वैल्यू पुट करी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21, ठीक है। मैंने काट दिया 7 या 21, अब ये क्या बच गया, ठीक है, 7 या 21 काट रखा है हमने, तो 22 दूनी 44 और 21 या 63, इन सब की गुना करिए, 2772 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये आंसर होगा। अब संपूर्ण निकालने के लिए हमारा क्या होगा 3πr², ठीक है। तो 3πr², 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है, हमने काट दिया, 7 × 7, 7 या 21, ठीक है। अब ये हो जाएगा 22 या 66 और 21 या 63 की गुना करी, 4158 वर्ग सेंटीमीटर सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रखा है क्या, गोला ही है, त्रिज्या निकालनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है गोले का 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको बताया इस टॉपिक में, 4πr²। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 154 है ये, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू का नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 154 है ये कि 154 के बराबर है ये, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, r² निकालने के लिए 7 जो यहाँ पे भाग में है गुना में हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 इंटू 22 गुना में है भाग में हो जाए, फिर काट देंगे 22 से, 22 7 154, ठीक है। तो 7 49, 49/4 नीचे रह जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे, 49 का वर्गमूल 7, 4 का 2, हमने भाग कर दिया, 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन में ये गोला पूर्णतया फिट है, तो इसके गोले का और लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो गोले का की त्रिज्या हमारी है 7 सेंटीमीटर, वक्र निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया 4πr²,
इसकी वैल्यू पुट करी, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितने 7 इंटू 7, 7 से कट गया, फिर 22 चौके 88, 88 को 7 से हमने गुना किया 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अब लंबवृत्तीय बेलन में त्रिज्या साथी होगी, क्योंकि ये चित्र ये देख लो, आपका चित्र ये है, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है। इस बेलन में एक क्या है, एक गोला पूर्णतया फिट है। तो मतलब क्या है कि इसकी जो त्रिज्या अगर r है तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी ना, ये ऊंचाई 2r हो जाएगी, ठीक है, ऊंचाई 2r हो जाएंगी, ठीक है। तो 2r का मतलब क्या है, 2 इंटू आर की वैल्यू 7 है, 7 हमने पुट कर दी, 14 सेंटीमीटर हमने फार्मूला लगाया, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, एच की वैल्यू 14, इसको हमने गुना किया 616 वर्ग सेंटीमीटर, आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, हमारी वर्कशीट 46 9th क्लास मैथमेटिक्स की हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।